प्रथमा वंदा गुरु चरण जिनाया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जिहि कारणी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया आकामूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभिया भी नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझिए। इस संसार को जो है झामर झूमर बहुत ज्यादा पसंद है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये जो है सत्संग जो है पहले होता नहीं था। ऑनलाइन का कोई ऐसा मतलब ज्ञान नहीं था। अभी अभी ये जो सत्संग चल रहा है, एक जगह और सत्संग चलता है, तो ये लोग जो है उसका हर साल 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, उसका जो है वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। सब लोग जुड़ते हैं और जो है आज मनाया जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह जो सत्संग है, आप भेद को बुझिएगा। हमें कोई ज्ञान नहीं था। आप सच पूछिए तो हमें कोई ज्ञान नहीं था। स्वामी जी का साधना करते थे, उपदेश लिए थे, कुछ भी बोध नहीं था जो है, और ना हम किसी को जानते थे। बस ऐसे ही जाना, गए सत्संग में, भजन बड़ा जिज्जे बढ़िया लगा, भजन मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए, अपना ऐसे ही सुनते थे जो है। आर्मी में नौकरी, वहां कौन भजन सुनेगा, कौन बूझेगा। तो जो है अब इसका थोड़ा इतिहास भी बताना पड़ेगा। जो है तो जो है पहले जो है मोबाइल नंबर भी, मोबाइल ही नहीं था लोगों के पास। प्रेम तो था। तो जो है अब वहां जो है सब झामर झूमर मनाया जाता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, यहां जो भी हुआ है वो सब यूट्यूब पर है। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। जो हुआ है सब यूट्यूब पर जो है डाला हुआ है। आप सबके भजन डाले, मतलब डाले हुए हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका भजन न डाला गया हो यूट्यूब पर। हम भी जो है वो सत्संग सुनते रहते हैं,
रिकॉर्ड करते रहते हैं। कभी आवाज साफ नहीं आती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बीच में कट जाता है। तो जो है जितना रिकॉर्ड होता है कभी हम भूल भी जाते हैं, क्योंकि उसको डालने में जो है नेटवर्क चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा कभी कभी जो है अपना ही नहीं लोड होता है। हमको इसका कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे ही अंदाज से ही चलता रहता है। कभी मोबाइल कुछ हो जाएगी, ऐसे तैसे चलता रहता है। मैं भी उसमें लगा रहता हूँ। कुछ कुछ तो सत्संग जो है एकदम बढ़िया वाला, एकदम खोल खोल करके बताया हुआ है। और स्वामी जी रिकॉर्ड ही नहीं होने देते हैं। आप भेद को समझिएगा, एकदम खोल खोल करके बताया हुआ है और पता चलता है कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ये सदगुरु की ही महिमा है। तो जो है मैं जो है आज भेद खोल ही देता हूं, लेकिन फिर भी खोलना सही नहीं है, आप भेद को बुझ जाइएगा। तो जो है अब दो संत हैं, आप भेद को समझिएगा। दो संत हैं, एक संत जो है आए और जो है बातचीत हुआ, समाचार हुआ। वह जो है जब हमने उनको पहली बार देखा था, उन संत को जो है, तो उम्र में वो जो है बच्ची थी। हम गए थे उन्हीं के घर, जो है वो सत्संग हो रहा था। तो हम चले गए जो है ना पेशाब करने के लिए, और मेरी चेतना यही थी। तो वो जो है जब वो भजन गाई है, लड़की जो है, लड़की ही थी, अभी उम्र जो है मेरे को लगता है 12-13 साल रहा होगा। तो मेरी चेतना यही थी जो है। मैं गया उधर, पेशाब करके आया, आवाज सुन रहा था। तो जो है गांव में आपको मालूम है, थोड़ा इधर चले जाओ, कहीं आड़ रहता है, खेत रहता है, इधर उधर जो है तो पेशाब करके आ जाओ। उस समय इतने ये बाथरूम साथरूम ये सब होते नहीं थे। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो मैं फिर आया जो है, और एक दो मतलब एक भजन गाया। फिर मैंने बोला एक और भजन सुनाओ जो है। आज जो है अब क्या कहा जाए, जो है कुछ जो है, तो वही लड़की जो है उस समय तो शायद शादी हो चुका था या जो भी है, तो आई जो है, बातचीत किया, फिर एक भजन गाई। मैंने बोला भाई आप भजन सुनाओ। भजन सुनाया, मैंने भी उसको सुनाया। तब वो बोल रही है कि एक संत और जुड़े हुए हैं। आप देखो, आप भेद को समझो। ये संसार बहुत चालाक है, कैसे कैसे आता है। अब हमें क्या पता। तो ऐसे ही जो है वो सत्संग हुआ। अरे मैंने बोला भाई आप तो ऐसे कहा है, पहले बताना चाहिए। तो एकदम जगह जगह पर जो है परीक्षा होती है। आपकी वाणी को जो है एकदम बिल्कुल गुरु के चरण में रह करके ही बोलना चाहिए। आप भेद को समझिए। तो जब हम भजन गा लिए, वो लड़की भजन गा ली, तब वो बोल रही है कि अरे इसमें जुड़ी हुई हैं, आप सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो। तो पहले थोड़ा सा बातचीत करने में डर भी लगता था कि जो है लड़की है, बहुत से कुछ बातें होती हैं स्वर भेद में, ऐसे ऐसे चीजें हैं जो आप बोल नहीं पाएंगे। जो है ऐसे ऐसे शब्द हैं उसमें जो है। तो उसको समझाने के लिए, बताने के लिए, तो थोड़ा सा
वो पर्दे लगाने पड़ते हैं, पर्दे लगाने पड़ते हैं। और जो है संत लोग तो सब पर्दा हट जाता है, मन हट गया तो दोनों एक हो गए। आप भेद को समझिएगा जो है। तो जो है अब वो लोग बूझ नहीं पाता है। मैं बोला भाई गाय को जो है ना प्याज खिलाना है, लहसुन खिलाना है, नहीं खाएगी वो। तो उसको क्या किया जाता है, आटे में आटा जो है ना गूंथ करके और उसके अंदर जो है प्याज अंदर में काट करके डाल दिया जाता है और जो है आग में सेक दिया जाता है और गाय को जो है खिला दिया जाता है। उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकती, क्योंकि हम लोग जो है उम्र में भेद है ये संसार में। कोई बेटी लगेगा, कोई माँ लगेगा, कोई बहन लगेगा, लेकिन जब वो बुझ जाता है, बुझ जाती है, एकदम एक हो जाती है, जब मन मिलने लगता है, भेद को समझ जाइए। जहां मन मिला तो दोनों एक हो गए। अब वो स्त्री पुरुष का भाव नहीं रहता है। आप भेद को समझिएगा। वो दोस्त हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं, सखी सहेली हो जाते हैं। स्वामी जी उसी भाव में बोले हैं, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाटही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, सखी हो भूल रे हो गईलू ना। तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, सखी हो भूल रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना, सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाटही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तेरे घाटही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। विश्व रचयिता महाप्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो ये सर्वा फल सुख दिया, तेरे घाटही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखना, सखी हो उलट के निरखना। पीवा छवि जल कैया, तेरे घाटही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा,
सखी तू भूल रे हो गईलू ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो ऐसे भाव हो जाते हैं, ये संतों के ऐसे भाव हो जाते हैं। क्योंकि संसार में रीति है, रिवाज है। आप किसी के पति हो, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो जो है नियम मर्यादा का सब पालन करना पड़ता है। तो डर भी लगता है कुछ बात कहा जाने से बुरा हो जाएगा। संत जो है एक संत के हृदय में बसते हैं, एकदम साथ साथ रहते हैं। आप भेद को समझिएगा जो है इसमें। अब एक संत है तो वो थोड़ा मतलब इसी बात का जो विरोध कर दिए कि आप कैसे बोल देते हैं, तो ये संत न जानेंगे, हम कहाँ जानते थे, हम तो किसी को नहीं जानते थे। तो वो अलग प्रेम है। ये संसार का लोग जो है यही समझता है कि आ गए बैठ गए एक दूसरे का साथ जो है शारीरिक संबंध बना लिया तो वही प्रेम है। ऐसा नहीं है। संत जो है कभी आपके साथ शारीरिक संबंध बना ही नहीं सकता है। उसको क्या जरूरत है, वो तो पहले ही पा जाता है उसको। यही तो सदगुरु की ज्ञान की महिमा है। वो पहले ही प्राप्त कर लेता है, दोनों मिल जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, सखी सहेली हो जाते हैं। इस शरीर से ना आप स्त्री हो पुरुष हो, वो जो है गोरे हो काले हो लंबे हो चौड़े हो, चेतना तो सबकी एक ही है। आप भेद बूझ नहीं रहे। ये संसार में जब बीज से आप निकले हो तो बीज में तो सब लोग एक दूसरे में समाया हुआ है। बीज में जो बरगद का बीज है उसमें कितने पत्ते हैं बताओ। उस बीज में जो है अनंत पत्ते हैं। उस बीज में अनंत पत्ते हैं। तो जब वो बीज जो बाहर हुआ है तो उसके पत्ते जो है कोई ऊपर में है, कोई नीचे में है, कोई पूरब दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई दक्षिण दिशा में है। आप भेद को समझिएगा जो है। तो अब एक पत्ता जो है बूढ़ा है, एक पत्ता जवान है, एक पत्ता अभी निकल रहा है, एक पत्ता अभी कूड़ी में छुपा हुआ है। तो ये हम लोग वही पत्ते हैं। तो ये लोग जो है अब अंदर में जाते 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 वो पत्ता जो है अंदर में जो है घुसते घुसते घुसते, तो वहां तो कहां कहां दूरी है बताओ। बीज में वो पत्ता के रूप में तो नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो तो एकदम संतों में ऐसे ही प्रेम हो जाता है। बाणी सुन करके ही जो है वह प्रेम हो जाता है। सच पूछिए तो यही परिवार है हमारा। चेतन देश का परिवार यही है। अब संसार की दृष्टि तो अलग हिसाब से सोचता है। आप भेद को समझिएगा जो है। तो बहुत से जो है अब ये तो सब जो जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं ये सब बाणी से ही जुड़े हुए हैं, सदगुरु की बाणी से ही जुड़े हैं। तो जो है अब वो गुरु बहन जो है मैंने बोला अरे आपको बताना चाहिए। तो हम मतलब ऐसा कोई बात नहीं करते, लेकिन कुछ बातें जो है वो आ जाती हैं। अब जैसे एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है उस संसार में तो जो है जो भी हम लोग मतलब सुख पाते हैं, पति का सुख है पत्नी का सुख है, वो तो थोड़ी देर के बाद जो है ना फिर अच्छा नहीं लगता है। अब वो हमारी मजबूरी होती है। आप भेद को समझिएगा। वह संत कह रहा है कि हमारी मजबूरी होती है।
मतलब जो है इसमें तो जो है ऐसा नहीं है, सुख तो मिलता है लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है उसमें दुख हो जाता है, हम उससे आघा जाते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो इसी सभा में बैठे हुए हैं, आघा जाते हैं। मैंने बोला थोड़ा इनको और चेक कर लें, तो बोला कहाँ आघा जाते हैं? तो अरे आपको नहीं पता चला? मैं बोला मुझे पता तो चल गया, आप ही बता दीजिए। तो बोला कि शादी विवाह में मिठाई उठाई बहुत बनता है, एक खा लो, दो खा लो, तीन खा लो, चार खा लो, अब उसके बाद से बस भैया नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अघा गए। और भजन बताती है कि रातों दिन पियो फिर भी अघाता नहीं है, उसी में समाता चला जाता है। वो कौन सा सुख है? वो संत बोल रहा है कि मुझे वही सुख चाहिए। इसी सभा में बैठे हुए हैं, अब नाम लेने से गड़बड़ हो जाता है, आप भेद बुझ जाओ। वो बोल रहे हैं कि वो कौन सा सुख है कि उसमें आघाता नहीं है। आप भेद को समझिए। कोई बोलता है कि जो है चलो वहां चलो, आश्रम पर चलो, ठीक है, आश्रम पर जो है 2 दिन 4 दिन जब तक लोग भीड़ भाड़ रहती है तब तक अच्छा लगता है, फिर जो है एक हफ्ते बाद फिर जो है होता है कि अरे नहीं घर ही चलो जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर नहीं, तो वो कौन सा सुख है जिसको स्वामी जी बोल रहे हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये स्वामी जी ये कौन सा सुख के बारे में बोले हैं? हमें वही चाहिए। अब बताओ, हमें वही जानना है। और एक जो है और है, एक और है, उनका अभी शादी हो रहा है। मैं उस शादी में जाना है, 20 अप्रैल को है शादी जो है, आप भेद को समझिएगा। वो लोग उपदेश नहीं लिया है, उपदेश नहीं लिया है, हमने कभी कहा भी नहीं उनको, हमने कभी कहा भी नहीं। इसलिए नहीं कहा कि स्वामी जी कहे हैं, स्वामी जी यही कहे हैं, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपनसी दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा, दुष्ट दुरजन जग लुटीरी। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रेमी होगा वो आएगा, उसी को देना है, जबरदस्ती बोल बोल करके उसको नहीं देना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तू जो है मेरे पास तो अनंत संस्मरण है, कितना आप सुनेंगे? रातों दिन में जो है ऐसे ही सत्संग सुनाता रहूंगा, बाणी बंद नहीं होगी। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है आप सत्संग सुना करके और तुरंत कहाँ भाग जाते हैं। आए सदगुरु की, सब लोग जय बोलता है, आप जय ही नहीं बोलते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके साथ बैठने में आनंद आता है,
मैं जो है 1.25 लीटर 1.5 लीटर पानी पीता हूँ और पीने के बाद जो है सो जाता हूँ जल्दी जल्दी आकर के। तो जैसे ही जो है चेतना गुरु चरण से हटती है, अब फिर जो है तो पेट में पानी है, तो लघु शंका करने मतलब चले गए, कुछ और भी रहता है। तो आप भेद को बूझिए, 1.5 घंटा 1 घंटा 1.25 घंटा सब बंद रहता है। गुरु के चरण में ऐसी शक्ति है, उसी में तो आनंद है। झाबर झूमर बताने से फिर चेतना संसार में आने लगती है। आप भेद को समझिएगा। मैं जब आपको संसार की जो है चर्चा में करता हूं, तो हमें ज्ञान तो आप ही लोगों से मिला है। हमें ज्ञान जो है आप ही लोगों से मिला है, सत्संग से ही मिला है। तो जो है आप भेद को समझिएगा जो है, तो वो कौन सा सुख है जो कभी आघाता नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, मतलब जो है शादी होकर के आती है, ससुराल में रहते हैं, 2 4 दिन 10 दिन जो है पति अच्छा लगता है, फिर तो वो जो है ना बेकार लगने लगता है। तो ऐसा कौन सा सुख है जो स्वामी जी बता रहे हैं, हमें तो वही चाहिए। अब ये तो हमारी मजबूरी है। आए सदगुरु की सब कुछ है, घर में सब है, खाना पीना धन दौलत कपड़ा जो है सब कुछ है। तो जो है किसी का दिल में बसना भी ये बहुत बड़ी चीज है। कैसे बसा जाता है, तो जो है ये संतों का विषय है। तो जो है तब तक तो हम नहीं जानते थे, अब तो जो है 2 4 भजन सुनने से ही जो है वाणी से ही पहचान में हो जाता है कौन अपना है और कौन पराया है। आप भेद को समझिएगा। आपको भजन गाने के लिए इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि आप भजन वही गाएंगी जहां तक आपकी पहुंच है, या आप भजन वही गाएंगे जहां तक आपको जो है पहुंच है। आप भजन ऐसे गाइए आपको याद ही नहीं होगा। अब भजन में जो है कुछ भजने जो है वो संसार से आपको ऊपर की तरफ ले चलती है, कुछ भजने जो है आपको ऊपर की तरफ ले चलती है। अब भजन भी जो है अनंत तरह की है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, एक भजन जो है आपके अंदर में विरह पैदा करती है, इस संसार से आपको अलग ले चलती है। आप भेद को समझिएगा। कुछ भजन आपको, एक संसार में ये भी भजन चलता है, चूड़िहारा का भेष बना करके कन्हैया जो है चूड़ी पहनाने आया। यह भी भजन है संसार में, लोग गाते रहते हैं और नाचते रहते हैं। गाल पर जो है इधर जो है लिख करके राधा लिखने से राधा हो जाओगे, और जो है वो सब औरतें इकट्ठा हो जाएगी। एक एक सोसाइटी में जो है, शहरों में तो फ्लैट होता है, एक जो टावर खड़ा होता है 30 मंजिल 20 मंजिल 35 मंजिल, तो उसमें उतने घर होते हैं। मतलब एक टावर में जो है 500 600 घर होते हैं, 500 600 परिवार होता है। तो सब नीचे इकट्ठा हो जाएंगे और जो है बस भजन चल रहा है, नाच रहे हैं कूद रहे हैं। इसलिए भक्ति नहीं है ये।
यह पूजा बोल सकते हो, पूजा भी नहीं है ये। और थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाएगा। और एक भजन यह भी है, रहना नहीं देश में, यहाँ देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंदा लगी गल जाना है, रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक जो है आर्मी की कथा सुन लो। अब वहां जो है पार्टी चलती रहती है, पार्टी चलती रहती है। वो 50-60 आदमी एक लाइन से जो है बैठे रहेंगे और सबको कुछ न कुछ बोलना है। चुटकुला बोलो, कोई मतलब सांसारिक गाना गीत बोलो, हंसी मजाक वाले बोलो, और लेकिन जो है कुछ न कुछ बोलना है। नहीं है तो नाच के दिखाओ। मतलब वो ऐसे ही पार्टी होता है। वो बड़ा अधिकारी होगा, बैठा रहेगा और वो शुरू हो जाएगा एक लाइन से। खाने पीने का संबंध जो है चलता रहेगा। आपको जो पीना है, ऐसे ऐसी मतलब दारू शराब सब होगा जो है उसमें। जूस भी होगा, पानी भी होगा। पानी कम ही चलाते हैं, लेकिन सबको जो है ना गाना ही है। अब हमें तो जो है ना झामर झूमर जो है उतना आता नहीं, लेकिन कभी कभी मैं गा भी देता हूं। तो उसके लिए वो पहले से तैयारी रखनी पड़ती है। आज पार्टी है, एक हफ्ता पहले से चालू हो जाएगा और सबको मतलब साइन करना पड़ेगा, आना है पार्टी में इतने बजे है। सब तैयार हो करके टाई टुई फलान डेकान, कपड़े कुपड़े एकदम सुंदर झमाझम जो है प्रेस प्रूस करा करके और पार्टी में जाना है। एक हफ्ता पहले से ही सब कपड़े की जो है तैयारी होने लगती है। जूता चप्पल की ऐसे पहनना है, वो पहनना है, ऐसा होगा वैसा होगा, सब हो जाएगा। और जब जो है अब एक दिन हम भी वही गए थे और उसी में फंस गए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तू जो है अब मेरे को भी जाना पड़ा। हमारी तो कोई तैयारी थी नहीं, हमारी कोई तैयारी नहीं थी। मैं तो बड़े हेडक्वार्टर में गया था और बोला आज तो भाई पार्टी है तो जाना पड़ेगा। अब हम चले गए, चले गए। अब वो जो है वो घूमते घूमते नंबर जो है मेरा ऊपर आ गया। अब मैं क्या सुनाऊं, आप भेद को समझिएगा। जो है सब तो वहां हंसी मजाक नाच कूद और सब वो सब चल रहा है, और मेरे पास आते आते जो है अब मैं क्या भजन सुनाऊं। इन्हीं लोगों ने बोला, उन्हीं लोगों ने बोला कि भाई आप गाना नहीं सुनाओगे, चुटकुले नहीं सुनाओगे तो नाच के दिखाओ। नाचोगे नहीं तो कोई बात नहीं, भजन गाओ। मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसे ही आदेश हुआ भाई नहीं गाना तो पड़ेगा। तुझे नहीं कुछ आता है तो जो है ना हरे रामा हरे कृष्णा ही सुनाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं भी जो है आंखें बंद किया और जो है ऐसा भजन सुना दिया। सबकी चेतना जो है
उर्द हो गई। 50-60 आदमी हैं, हमने जो है एकदम गुरुचरण में बैठ करके और भजन गा दिया। भजन गा दिया, वही चेतावनी वाली, 2-4 स्वामी जी के जो है दोहे बोल दिए और उसके बाद से भजन गा दिया। पूरा एकदम माहौल जो है शांत हो गया। ये सच्ची घटना है। और उन्होंने कहा कि आपने तो ऐसा भजन गा दिया, सारा नशा उतर गया। हम लोग जो आनंदित हो रहे थे सब आपने उतार दिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरतनी, इन बाड़ियों में इतनी शक्ति है। कहां शराब चल रहे थे और जो है वहां पर सब कुछ रहता है, कोका कोला, थम्स अप, फलान ढिकान जो है गिलासों में भर करके जो है। बड़ा अधिकारी ने बोला, आपने तो पूरा जो है सबका नशा ही उतार दिया। तो जो है बोला कि जो है ऐसा भी भजन होता है क्या, आपको ये गाना नहीं चाहिए। मैंने बोला आप ही ने तो बोला कि कुछ नहीं जानते हो तो भजन ही गाओ। तो भजन तो यही भजन है। अब उनको भजन चाहिए था, पानी भरोगी अकेले वहां आ जाना। चूड़िहारा का भेष बना करके कन्हैया चूड़ी पहनाने आया। ये भजन नहीं है, ये मूर्खता है, अज्ञानियों का भजन है ये। उन्होंने यही बोला, आपने तो पूरा जो है नशा ही खत्म कर दिया, आपने तो पूरी पार्टी ही खत्म कर दी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी, ये सदगुरु की अमर बाणियां है। ये सदगुरु की जो है अमर बाणियां है। पूरी सभा बैठी हुई थी, कम से कम 60-70 आदमी होंगे। सारे जो है परोसने वाले, पिलाने वाले सारे ऊर्ध हो गए। ये सदगुरु की बाणियां है, अमर बाणियां है, सच्ची घटना है। आप भेद को समझिए, ये अमर बाणियां है ये सदगुरु की। जो मतलब जो है वो शराब पी करके कोई गिरने वाला, कोई वो जो है कई कई को तो उठा करके ले जाना पड़ता है। इतने पी लेंगे क्योंकि उस दिन फ्री रहता है। फ्री नहीं रहता है मतलब उसमें कुछ एक लिमिट रख दिया जाता है कि एक पार्टी में 500 रुपये खर्च आएगा एक आदमी के ऊपर, तो सरकार से जो है 300 रुपया ही मिलेगा, 200 आप भरोगे। आप भेद को समझिए, बहुत सारे वो सब चीजें होती है, आप वहां मत जाइए। तो ये भजन है, ये सदगुरु की बाणियां है। इसीलिए आपको कहा जाता है भजन गाइए, भजन गाइए। आप वही भजन गाएंगे जहां आपकी पहुंच है, वही आपको अच्छा लगेगा। जो आप जानते हैं वही ना अच्छा लगेगा। तो इन भजनों में जो है वही शक्ति है। ये सदगुरु की अमर बाणियां है। इसको मिटाने के लिए बहुत से लोग जो है लगे रहे, लेकिन ये बाणियां जन जन में है। थोड़ा सा उसका स्वरूप बदल जाता है तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आज थोड़ा सा विषय वहां पर चल रहा है कि सत्संग कैसे चालू हुआ।
तो जो है एक जो है हमारे दुश्मन बोलिए, मित्र बोलिए, जो भी बोलिए, तो उन्होंने जो है हमने यूट्यूब पर जो है ऐसे ही डाला एक दो भजन जो है। तो पहले मैं जो है रिकॉर्ड करता था, बाद में जैसे अभी सत्संग होगा तो फिर जो है रिकॉर्डिंग करके डालता था, तो फिर डबल समय लगेगा। फिर हमने जो है एक मोबाइल और खरीद लिया इसी काम के लिए। एक में रिकॉर्डिंग हो रही है और एक में जो है आपको सुना रहा हूं। तब से मेरे पास दो मोबाइल है, दो रखता हूं मैं, क्योंकि एक का नंबर जो है वो किसी को देता नहीं, किसी को नहीं, नहीं तो उसमें फोन आते रहेंगे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये अमर वाणियां हैं, आपकी चेतना को उलट देंगी ये। अभी आपकी चेतना कहाँ है? संसार में है। और जब सदगुरु की वाणियां आप सुनेंगे तो आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी। आर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद गुरु गाय। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद गुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोया अमृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद्गुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जोयांग। अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इन वाणियों का असर होता है। ये जो सदगुरु की जो वाणियां है इसका असर होता है। अब जैसा जिसका चित्त है, आप भेद को समझिएगा। ये भजन जो है स्वामी जी का, कबीर साहब का, गुरु नानक देव जी का, जितने भी हमारे जो है ना संत महात्मा हुए हैं, इस सबको नहीं लगती है। ये जो उसका प्रेमी होगा उसी को, जिसको समझ में आता है उसी को लगती है ये। तो जो है इसी से पहचान हो जाती है। अब दूसरे दिन जो है जब वहां पार्टी हुआ, दूसरे दिन जो है अब जिसको जिसको बारी लग गई थी वो लोग तो बोला कि आपको ऐसा भजन नहीं गाना चाहिए। तो मैं समझ गया यही प्रेमी है। बाकी तो थोड़ी देर के बाद फिर वो सबका उतर गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बाणी भी जो है अपार शक्ति है। ये सदगुरु की बाणियां है, अमर बाणियां है। तो कौन सी बाणी कब आपको लग जाएगी ये जो है किसी को नहीं मालूम है, ये सदगुरु को ही मालूम है। तो जो है आप लोग भजन गाते हैं, कोई कोई भजन गाने से एकदम उसका जो भाव में गाते हैं, आप भेद को समझिएगा, तो वो पूरा समझ में आ जाता है। और वैसे ही आपके शरीर में जो है गति भी उत्पन्न होने लगती है।
आर्धा ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद गुरु गाय अनुभव गति कोई एक है सोयामृत पद पाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तू जो है वो सत्संग चलने लगा और जो है मैं बाद में जो है रिकॉर्ड करके इसमें डालने लग गया। तो लोगों ने जो है कबीर साहब के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा वो शब्द बोला। जैसे कबीर साहब की वाणी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होय। तो ये प्रेम किस प्रेम की बात हो रही है? कबीर साहब जो है कौन सा प्रेम की बात कर रहे हैं? ये तो कोई सदगुरु का हंस हंस नहीं बूझेगा। और संसार क्या बूझता है आप जानते ही हो। प्रेम का मतलब होता है समर्पण। प्रेम का मतलब होता है आपका कुछ नहीं है। आजकल जो है इस जो संसार में जो प्रेम चल रहा है, प्रेम नहीं है, ये धोखा है। ये प्रेम जो है ये नहीं है प्रेम कि जो है लड़का लड़की मिल गया वो प्रेम हो गया। प्रेम नहीं है ये। प्रेम का मतलब होता है आपका कुछ नहीं, समर्पण। आप भेद को समझिए। तू जो है जो कबीर साहब का जो ये दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होय। ये किस प्रेम की बात हो रही है? कैसा प्रेम है ये? तो प्रेम ये संसार नहीं बूझता है। प्रेम का मतलब होता है आपका कुछ नहीं, खत्म। समर्पण एक दूसरे को जो है अपना जीवन दे दिया, ये होता है प्रेम। आजकल क्या हो रहा है, लड़का लड़की बोल रहे हैं प्रेम हो गया, हम एक दूसरे के जो है बगैर नहीं रह सकते। और जो है ना शादी होने के बाद आने के बाद तब क्या कहते हैं, लड़की बोलती है तू सोच ले देख ले, ऐसा नहीं करेगा तो मैं जान दे दूंगी। अब लड़का बेचारा पागल हो जाता है। ये प्रेम है? यही प्रेम है तुम्हारा? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम ये है। क्षण भी आग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। प्रेम अपनी बात को बनवाना नहीं है, यह तो व्यापार हो गया, यह तो स्वार्थ हो गया। प्रेम ये है, आपको प्रेम को जो है समझना है। अब एक गुरु बहन बोली कि नहीं थोड़ा प्रेम के बारे में थोड़ा और बता दीजिए। प्रेम का मतलब होता है समर्पण। प्रेम का मतलब होता है त्याग। प्रेम का मतलब होता है आपका कुछ नहीं। जो सदगुरु कहता है वही आपके लिए आदेश है
वही आपके लिए नियम है, वही आपके लिए मर्यादा है। तो आप बोलते हो कि नहीं, हमें हमें जो है पति से प्रेम है, और जो है एक साड़ी नहीं मिला तो उसके लिए आप जान देने के लिए जो है चले जाते हो, यही प्रेम है। आपको जो है पति की एक बात अच्छी नहीं लगी तो आप घर छोड़ देते हो, यही प्रेम है। प्रेम ये है, जैसा आपका पति कहे आपको उसी अनुसार अनुसार रहना है। हाँ, सामाजिक नियम, मर्यादा, कायदा, कानून में जो है रहना है आपने। प्रेम का मतलब होता है त्याग, प्रेम का मतलब होता है समर्पण, प्रेम का मतलब होता है दूसरे का हो जाना। प्रेम का मतलब है वह क्या चाहता है, ये होता है। सदगुरु क्या चाहता है, आप आनंदित रहो। सदगुरु तू जो है आनंद स्वरूप है। आप ऐसे मत सोचिएगा कि स्वामी जी आप जाओगे तो वहां लाठी लिए हुए मिलेंगे, खड़ाऊ पहने होंगे और आएंगे बोले चलिए यहां बैठिए रहिए। वहां शरीर नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हल्कनी। प्रेम का मतलब होता है आपका कुछ नहीं है, तभी तो भक्त कहता है प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। प्रेम का मतलब होता है आपका पति क्या चाहता है। प्रेम का मतलब नहीं होता है हम यहां नौकर आए हैं, यही सब सुनने को मिलता है। प्रेम का मतलब होता है सेवा। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। प्रेम का मतलब होता है सेवा, प्रेम का मतलब होता है समर्पण, प्रेम का मतलब होता है वो क्या चाहता है उसे अनुरूप हो जाना। प्रेम का मतलब होता है एक दूसरे में समा जाना। तो जैसा आप चाहते हो ये आपका नहीं चलता है। प्रेम जिसे आप करते हो तो आपको उसके अनुकूल चलना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरतरी। प्रेम के अनंत भाव है। आप भेद को समझिए, संसार में भी समझिए और चेतन देश में भी समझिए। स्वामी जी क्या कहते हैं, छाड़े चारे छाड़ उतरी, यह तो प्रेमान हो, प्रेमा निरंतर मिलन है, निस दिन सह जसमोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो अब जो है हम बहुत लोगों के जो है घर में गए हैं सत्संग से, उस सत्संग के माध्यम से गए, उधर हवन हुआ, पूजा पाठ हुआ, बस जो है ना खाना खाए, एक दो भजन गाए और चले आए। अब समझ में आता है कि अरे यहां पर तो ये हंस है, ये हंसनी है। देखो, आप घर में जो है परिवार में बहुत लोग होता है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्ची है। उसमें कोई न कोई एक संत होता है, ये संसार नहीं समझता है, और उसी के ही रहने से वो पूरा परिवार चलता है। आप भेद नहीं समझ रहे। हर परिवार में एक संत होता है, आप नहीं पहचान पाएंगे।
हर परिवार में, हर घर में एक संत होता है। आप नहीं पूछेंगे, लेकिन संत जो है, संत को पहचान लेता है। अभी जो है एक गुरु बहन है, तो बेचारी जो है वो रोने लग गई। बोल रही है कि जो है कब हमारे घर आएंगे। तो मैंने बोला भाई हम तो आपके घर जो है कई बार जा चुके हैं। मैं जो है कई बार आपके घर जा चुका हूं, और लास्ट में भी गया था, अभी 2-3 साल पहले की ही बात है। तो बोले नहीं, उस समय तो हम नहीं चिन्हे, उस समय की बात कुछ और थी, अब की बार कुछ और है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी, यह गुरु की ही महिमा है। सदगुरु ही पहचान करवा रहा है कौन आपका अपना है, कौन पराया है। पति पत्नी भाई बहन ये तो हमारे रिश्ते नाते हैं, यह हमारा व्यवहारिक संबंध है। संतों का संबंध तो जो है चेतन देश में है। सदगुरु वही बुला रहा है, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि हलाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी। देखिए प्रेम में अनंत भाव है। संसार का लोग जो है कोई आपको प्रेम नहीं करता है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। तो सदगुरु क्या चाहता है? सदगुरु यही चाहता है कि आप आनंदित हो रातों दिन 24 घंटे। तो आनंदित होने के लिए आप गुरु चले जाना पड़ेगा। बाकी विश्व में आप कहीं भी चले जाओ हर जगह दुख ही होगा। ज्ञान कर्म बिना बाकी है, सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी। आप कितना भी जो है अमीर हो जाओ, धनवान हो जाओ, कितना भी रूपवान हो जाओ, कितना भी ज्ञानी हो जाओ, यदि आपके अंदर में भक्ति नहीं है तो ये माया जो है आपको सताएगी। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाओ। कितना भी बड़े हो जाओ, स्वामी जी वही दुआ में तो यही बात कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी। देखो फल जो है सब मीठा मीठा हो तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा बीच में खट्टा भी होना चाहिए, तभी तो मीठा का महत्व होगा। तो ये संसार ऐसे ही है, थोड़ा दुख होगा फिर थोड़ा सुख होगा,
थोड़ा सुख होगा तो फिर थोड़ा दुख होगा। तो आप तो जो है दुख होता है तो फिर एकदम जान देने के लिए तैयार हो जाते हो। जान देने से दुख दूर नहीं होगा। जाही देह कार है भोगा हो यशोई दे अदेह भी देहान मुक्ति है कारवा गहे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी। अब थोड़ा फिर जो है झाबर झूबर सुन लो। आप बोलोगे कभी आप सीधा चेतल देश में ले जाते हैं और कभी जो है फिर जो है झाबर झूबर में ले आते हो। अब एक जगह हम गए थे, जन्मदिन होता है और क्या है, क्या क्या सब दिल होता है, आप भेद भूल जाओ। शादी का हाँ सालगिरह होता है। तू जो है अब भाई निमंत्रण दे दिया तो जाना पड़ेगा। मैं तो कोशिश करता हूं कि ये सब झाबर झूबर में जो है न जाया जाए। तो जो है अब वहां बहुत सारे जोड़े इकट्ठे हुए थे, पति पत्नी नए नए यंग लड़के जो है। एक बेचारा एक बेचारा जो है वो लटकाए जो है आया तो था पार्टी में, लेकिन वो मुंह लटकाए हुए जो है बैठा था। तो हम भी जो है उसी के पास जो है बैठ गए। दिखने में सब कुछ सही है, हठा कट्ठा जवान जवान लड़का। तो जो है हम उसको जो है वो समझा रहे थे, कुछ ऐसी बातचीत हुआ। हमने देखा ये सब तो बड़ा एकदम झाबर झूमर डीजे जैसे जो है ना लग रहा है, सब नाच रहे हैं। ये बेचारा हम थोड़ा दूर ही रहते हैं जो है। तो मैं देखा ये बेचारा बहुत दुखित है जो है। तो मैंने जो है उसके पास बैठा। तो मैं बोला भाई आपको कौन सा दुख हो गया, ये सच्ची घटना है ये। तू जो है मैं बोला सब उधर लोग जो है नाच रहे हैं कूद रहे हैं, थोड़ा आप भी नाच लीजिए। बोला अंकल जी जो है ना क्या बताऊं आपको। मैं बोला इधर सब जो है पार्टी चल रही है, डांस डूंस हो रहा है। आप तो बिल्कुल जो है वो जवान है और जो है वो सब कुछ है, तो जो है आप भी थोड़ा नाच लीजिए। बोला हाँ अंकल जी मैं जो है ना अभी नाचूंगा अभी नाचूंगा जो है। लेकिन उसका जो है मन में तो कोई दुख है। तो अब थोड़ी सी मतलब जो है ना बात किया इधर उधर, वो जो है नौकरी पेशा ये है वो है। तो वो जो है अपने जो है पतली के बाद से जो है कोई दुख रहा होगा, दुख हो गया होगा। तो मैंने बोला उसके भाव से उसके बातचीत से मैं समझ गया। तो मैंने बोला कि जो है पतली जैसी कहती है, पतली जैसे कहती है वही जो है आपको करना है, तब आपका जीवन जो है सुखमय होगा। हम ऐसे ही जो है जैसे आपके साथ बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा झाबर झूमर भी सुना करो ना, बड़ा जो है मजा आएगा आपको। तो मैंने बोला कि जो पत्नी कहती है वही करना चाहिए। अब मैं ऐसे ही जो है अपना उसके साथ बात कर रहे थे। बोला आपको जो है सुखी रहना है संसार में, तो जैसी पत्नी कहती है वैसे ही करना चाहिए आपको, क्योंकि वो पत्नी है आपकी। आप भेद को समझिएगा। मैंने कहा उस लड़के लड़का तो नहीं है, शादीशुदा हो गया तो अभी जवानी है, लेकिन मेरे लिए तो लड़का ही है।
मैंने उसको बोला कि जो है, जो पत्नी कहती है, शास्त्र यही कहता है कि पत्नी का हर बात मानना चाहिए, जो है, क्योंकि वह आपकी पत्नी है। और जो है, उसको मैं पत्नी क्या है, औरत क्या है, वो समझाना चाह रहे थे। तो जो है, वो जो है, एक दूसरी औरत आ गई। तो मैंने उसको उसको उस समय यही बता रहा था कि जो है, जो पत्नी कहती है वही काम आपको करना चाहिए, तब आपका जीवन जो है सुखमय होगा। इस संसार में आपका कुछ नहीं चलेगा, आप चलाओगे तो दुख होगा। और जो है, ये जो है, हम उसको वो समझा रहे हैं। तब तक एक जो है दूसरी औरत आ गई। औरत नहीं, सब लड़की यही है जो है, नए नए सब जो है। बोला, अंकल जी एकदम सही बोल रहे हैं, अंकल जी एकदम सही बोल रहे हैं, औरत का बात मानना चाहिए। ये एकदम से जो है अंकल जी जो है ना सही बोल रहे हैं। और वो जा करके अपने पति को भी ले आई बुला करके, और बोले, अंकल जी से सीखो, अंकल जी से सीखो। एक तो बेचारा दुखी था, यही है, अंकल जी एकदम सही बोल रहे हैं, औरत की बात मानना चाहिए। अब हम चुप हो गए। मैंने बोला, नहीं, औरत का बात नहीं मानना चाहिए। तो बोला, नहीं अंकल जी, अभी तो आप बढ़िया से बता रहे थे कि पत्नी का बात जो है, औरत का बात मानना चाहिए, और जो है तो जीवन सुखमय होगा। तो मैंने अपने जो है ना, इसको ले आया बुला करके। वो ऐसे बोल रही है जैसे इसका मतलब क्या बोलते हैं, दोस्त है मित्र हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हरदनी, ये प्रेम है, ये प्रेम ये नहीं है। मैंने बोला, नहीं नहीं, औरत की बात कभी नहीं मानना चाहिए। बोला, अंकल जी आप तो जो है ना कैसे आदमी हैं, और आप बोले थे। तो मैंने अपने पति को ले आके इसको समझा दीजिए। ऐसे की प्यारे प्यारे हर्ष हरदनी, मैंने बोला कि औरत की बात नहीं मानना चाहिए, पति की बात मानना चाहिए। तो बोला, नहीं हमारा दोस्त है। बोला, दोस्त का बात भी नहीं मानना चाहिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हरदनी, वो मेरे ऊपर बैठ गई कि अभी आप कुछ बोल रहे हैं, अभी कुछ बोले, कैसे आए आप। अरे मैं बोला, सही बोल रहा था मैं बोला पत्नी की बात। तो आप तो पत्नी हो नहीं, ये तो आपका दोस्त है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हरदनी, तब वो लड़की जो है उर्द हो गई। वो लड़की जो है उर्द हो गई। तब वो बोली कि नहीं, अब समझ में आया मेरे को, पति का बात जो है मानना चाहिए। एकदम समझ गई हूं। मैं बोला, ये तुम्हारा जो है क्या क्या आप लोग बोलते हो संसार में, बाबू हो राजा हो, नहीं है वो, आपका पति है वो। नाम लेकर के जो बुलाते हो ना तुम, इधर आओ उधर आओ। भारतीय संस्कृति में जो है पति का नाम नहीं लिया जाता है। ये आप लोग जो है ना पढ़ लिए हो, लिख लिए हो, बुद्धिमान हो। वो लड़की बोली, नहीं अकल जी एकदम सही बोल रहे हैं, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा राजा बाबू नहीं है, ये मेरा पति है। ये मर्द नहीं है, आदमी नहीं है, ये मेरा पति है।
आप सदगुरु के हंस हो, भेद को बूझो। वो लड़के समय गया, औरत नहीं है वो, मर्द नहीं है वो, औरत तो सारी ही है। आपके घर में माँ भी औरत है, बहन भी औरत है, बेटी भी औरत है, जो है भाभी भी औरत है, वो भी औरत है, दादी भी औरत है, लेकिन वो औरत नहीं है, आपकी दादी है। तो दादी की बात आप मान पड़े, सिर झुका करके, क्योंकि दादी औरत नहीं है वो। तो बोला अंकल जी आप तो जो है एकदम सब दिमाग ही चेंज कर दिया। मैंने बोला ये आपका राजा बाबू बोलते हो आप लोग, राजा बाबू नहीं है वो। ये सब जो है भारतीय संस्कृति में नहीं है ये। पति आपका दोस्त कब होता है? जब वो संसार में चलता रहता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी, हमें पता था अभी इसकी चेतना ऊर्ध्व है, अभी इसकी चेतना ऊर्ध्व है, थोड़ी देर के बाद ये जो बदल जाएगी। मैंने बोला ये ऐसे ही नहीं कहा गया है, वो पति है, वो आपका पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और यहां तो सारे नाम ले रहे, इधर आ जा उधर आ जा। ये तो नौकर से भी बदतर बातें हो रही है। आप उसको प्रेम करते हो, प्रेम का मतलब है उसके साथ समर्पण। आपको व्यवहार में भी होना है। आप पढ़ाई लिखाई का आपको अभिमान होगा, लेकिन वो जीवन दुखमय होगा। आपको भी पति का बात मानना चाहिए, मर्द का बात नहीं मानना चाहिए। लड़की समझ तो गई जो है, लेकिन फिर वो चेतना संसार में, तो आप भेद को बूझ जाओ, आप भेद को बूझ जाओ। आप सदगुरु के हंस हो, हंसरी हो। त गुरु को सिरा पर राखिए, आज्ञा सेवा माय, कह कबीरवा दास को, तीन लोक भय नाय। मैंने बोला ये लड़कियां जो है संसार में जो है लड़कों का हाथ पकड़ करके घूमती रहती है। क्या वो जो उसका पति है आपका हाथ पकड़ने के लिए केवल और केवल पति होता है? ये तुम्हारा पति है? नहीं, बोला मेरा दोस्त है। तो दोस्त का जो है ना, दोस्ती जो है एक जैसी चीजों में होती है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ये सब गलत चीजें हैं जो है। मित्रता एक समान में होती है, दोस्ती नहीं होती। और प्रेम जो है अलग अलग चीजों में होता है। प्रेम जो है अलग अलग चीजों से करना पड़ता है। मनुष्य जो है गाय को प्रेम करता है, और गाय भी जो है बदले में जो है उस जो है मनुष्य को प्रेम करती है। आप कितना भी जो है उसमें रहो, गाय को तो यहां तक कहा गया है कि यदि उसको प्रेम करने वाला बीमार है, उसको पता लग जाता है, जंगल में जाके वही घास खाती है जिसका दूध निकलने से उसको जो है यदि वो व्यक्ति पिए तो वो जो है स्वस्थ हो जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस गाय जो है इसीलिए माता कहा गया है। माँ जो है, माँ को कौन बताता है?
उसका बच्चा आता है, कौन आपको को ये बता, उतना ही खून उतना ही पानी उस अंदर भी वैसा ही बनाया हुआ है। ऐसे गुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्षरी, तो प्रेम का मतलब होता है समर्पण। ये तो तुम्हारे पढ़े लिखे हो गए, उधर दोस्ती कर लिए, फिर शादी कर लिया, तो शादी करा उसका नाम नहीं ले सकते हो आप, नाम लेना गलत है। तो बोला हाँ अंकल जी, आप एकदम सही बोल रहे हैं। आपकी जो है पुरुष का पुरुष दोस्त होगा, स्त्री दोस्त नहीं हो सकती है। आप भेद को समझिए, पुरुष का पुरुष दोस्त होगा, स्त्री नहीं। यदि स्त्री दोस्त होती है तो इसको संसार जो है ना गलत मानता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्षरी, तो जो आप लोग ये कहते हो कि मेरा मित्र है दोस्त, ऐसे नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हो कि मेरे ये क्लास का है, क्लास का मित्र है, उसमें क्लास लगाना है। क्लास का मित्र है मतलब क्लास की बातें, पढ़ाई लिखाई की बातों के लिए दोस्ती है वहां। मेरा दोस्त है तो हाथ पकड़ लोगे उसका, बीच बाजार में आप खड़े होगे, नहीं मेरा दोस्त है दोस्त है। दोस्त जो है लड़का लड़का में होता है, लड़की लड़की में सखी होती है, दोस्त नहीं। ये सब जो है आपके भारतीय संस्कृति पर जो है, ये सब जो है कुठाराघात है। आप सदगुरु के हर्ष हो हर्षरी हो, भेद को बुझना पड़ेगा। आपकी जो है क्लास का दोस्त है, मतलब पढ़ाई लिखाई के मित्र है, वो आपकी मदद करता है, किया है। इसका मतलब नहीं है कि आप बीच बाजार में भी हो तो मेरा दोस्त है उसके साथ आप चिपक करके जो है ना बैठे रहोगे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। पति का नाम जैसे मान लीजिए आपके, वो तो क्लास का मित्र है, क्लास से हटे तो कोई मित्रता नहीं। यदि आप मित्रता रखते हो तो यह आपकी अज्ञानता है, मूर्खता है। आप जो है ना भेद को आप समझिए। गुरु भाई है, गुरु बहन है, तो केवल सदगुरु के वाणियों के लिए है। उसके अलावा जो है संबंध आप रखोगे तो वो गुरु बहन है, गुरु भाई है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब चलो अपना देश, ये झाबर झूमर ऐसी ही है। तो जब तक वो उर्द थी तो वो समझ गई, और थोड़ी देर के बाद जा करके जब हट गई वहां से, वो खाना खा रही है तो अपने पति को ऐसे ही बुला रही है, जैसे नौकर को जो बुलाते हैं, लालू इधर आ जा, वैसे ही वो जो है पति को भी ऐसे ही बुला रही है। यही संसार है, आपको भेद बूझना होगा। यही संसार है, यही झाबर झूमर है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, पति है आपको, आप उसको आदर के साथ बुलाइए। क्या ये सब जो है स्कूल में सिखाया जाएगा? सारी बोल देने से हो जाता है? ये संसार जो है ऐसे ही है। आपको भेद बुझना है। वह आपका पति है, राजा बाबू नहीं है, दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्षरी, पति का मतलब होता है उसके लिए आपका पूर्ण समर्पण। उसके हर बात में जो है आपको जो है
जो चीजें अच्छी है, समाज के लिए है, उसको आपको साथ देना है, और जो समाज के नियम के मर्यादा के विरुद्ध है उसको आपको संभालना है। तब जा करके आप पत्नी होते हो। दोस्त तो कोई भी हो जाएगा, मित्र कोई भी हो जाएगा, पति नहीं हो सकता। आप भेद को समझिए। आपका पति नहीं हो सकता है। पति वही होगा जो आपकी सेवा करे, और पत्नी वही होगी जो पति का सेवा करे। सेवा करवाने वाली बात हो जाती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहर्षी, समाज जो है इसीलिए टूट रहा है। समाज जो है इसीलिए टूट रहा है। आपको भेद को समझना होगा। पूरे संसार में उपद्रव जो है इसी के कारण है। पति को पति ही रहने दो, उसको दोस्त कभी नहीं बनाना, मित्र कभी नहीं बनाना। वो पति है तो पति पर रहे, और आप पत्नी हो तो पत्नी ही बन करके रहा करो। आप सदगुरु की हर्ष हो, हर्षरी हो। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, हम तो मामा एका है, हम तो माई के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव। स्वामी जी कह रहे हैं कि हम तुम एक हो गए, एक ही देव हो गए। हम तो मामा एका है, हम तो माई के देव, अलोहाय गिली स्वरूप भाया, अब का चूरा न भेद। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षनी, उसी के नीचे जो है स्वामी जी दूसरा दोहा बोलते हैं, भूले मतिया भी मानया, स्वामी से वक भाव, अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान पर भाव। स्वामी जी कह रहे हैं कि हम दोनों एक तो हो गए, लेकिन मेरे में अभिमान ना आए। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। जब ऐसे आपके भाव रहेंगे, मैं पत्नी हूं लेकिन आपकी सेविका भी हूं, मैं पति हूं तो आपका सेवक भी हूं, तब फिर कहां अंतर है बताओ। पति पत्नी का यही भाव होता है कि जो पति ने कह दिया उसको आपको जो है पूर्ण समर्पण के साथ उसको पूरा करना है। नहीं पूरा होता है, कुछ बाधाएं आती है, तो आपको पति को समझाना है, बताना है कि भाई देखो हमने किया तो जरूर, लेकिन ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही है। आप उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते। वैसे ही इसी का उल्टा जो है पत्नी का भी है। ये होता है पति पत्नी का मतलब। अब आपके जो है पति का जो है बीमार हो गया, भगवान न करे कोई ऐसा स्थिति आए, कल को उसको जो है ना कपड़े बदलना हुआ, कौन बदलेगा? दूसरा औरत आएगी। आप सदगुरु के हर्ष हो, हर्षनी हो, भेद को समझो। ये है संसार में कुछ काम जो है आपको ही करने होंगे, हर काम करना होगा।
कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, जो भेद ही नहीं बूझ पाते। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। वह आपका पति है, उसको आपको आपको उसके मन के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्या चाहता है वो, उसी के हिसाब से आपको रहना चाहिए। आप तो अपना अधिकार जमाते हो, बोला नहीं। यदि पति ने कह दिया कि मायके नहीं जाना है तो नहीं जाना है, क्योंकि आप उसके अधीन हो। लेकिन आप तो बोला नहीं। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, मैं जितना कहता हूं उतना सही नहीं है। आप अपने हिसाब से उसको जो है, क्योंकि ज्ञान अनंत होता है, परिस्थितियां अनंत होती है, लेकिन आप पत्नी हो और आपका पति आपसे खुश ही नहीं है, तो किस बात की पत्नी। इसी का उल्टा लगा लो। आप आप किसी की जो है ना पत्नी है, यदि वो आपसे खुश नहीं है तो आपको जो है क्या फायदा। आप वही काम करना है। आप स्त्री हो और जो है पति हो और पत्नी हो, तो समाज के नियम के, मर्यादा के, कानून के, विधि के, विधान के, रीति के, रिवाज के आपको चलना होगा। फिर वही जो है 16 श्रृंगार करना होगा, सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का। फिर तो वही आ जाती है, तभी पिया से मिलन होगा, तभी आप पूरा जो है सुख प्राप्त करोगे। तो वह सुख तो चेतन देश में है। इस संसार में बहुत सारी भेद की बातें हैं, मैं आपको कितना बताऊंगा। ज्ञान अनंत है, ज्ञान अनंत है। वह भाषा में ये कहा गया है कि मर्द के आगे नहीं झुकना है। मर्द कोई भी हो सकता है, बाहरी के लिए बोला गया है। जिसके साथ आपका रिश्ता है उसके साथ झुकना है। मतलब पत्नी के आगे सदैव झुकना है आपने। यह जो है पति के लिए है। और जो है पति को जो है पत्नी के आगे हमेशा झुकना है। यह जो है पति के लिए है। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो पत्नी ने कह दिया वह सर्वमान्य है पति के लिए। कुछ उसमें गड़बड़ हो रहा है तो उसको दोनों को आपस में समझना है। मैं ये नहीं कहता पति ही सही होता, पत्नी भी सही होती है बहुत बारों में, और बहुत बारों में जो है पति ही सही होता है। ये तो आप लोग जानते ही हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्षरी, तो आपको संसार में नियम, मर्यादा, कायदा, कानून, विधि, विधान, रीति रिवाज में रह करके आपको इस संसार से अपना घर चलना है। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सार शब्द सद पुषय डूपा, लिघवास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवल कोई, चेतन लोका चित समहर्षा, सार शब्द सुकृत का वर्षा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षरी, आज तो बहुत देर हो गया, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।